हेलो फ्रेंड, कुरैशी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जितने भी हमने थ्योरी कंप्लीट की है उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 एंड 10a प्लस बी इक्वल टू √3 देन द वैल्यू ऑफ a एंड b आर रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट ऑप्शन 30 डिग्री 30 डिग्री, सेकंड 30 डिग्री 60 डिग्री, थर्ड ऑप्शन 45 डिग्री 15 डिग्री, फोर्थ ऑप्शन 40 डिग्री 20 डिग्री। ये क्वेश्चन एनवीएस पीजीटी एग्जाम में पूछा गया है, जिसका एग्जाम कब हुआ था? 10 जून 2019 को। तो यहाँ पर हमें 10a माइनस बी दे रखा है और 10a प्लस बी दे रखा है। फिर कह रहा है कि a और b बताओ क्या होगा। तो गिवन a माइनस बी, 10a माइनस बी 1/√3 है, तो यहाँ पर a माइनस बी क्या होगा? 10 को इस साइड को भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 इनवर्स। तो a माइनस बी इक्वल टू 10 इनवर्स 1/√3। तो 10 इनवर्स ऐसे ही 1/√3 कितना होता है? 10π/6, क्योंकि 10π/6 1/√3 होता है ना, तो 1/√3 की जगह 10π/6 रख देंगे। तो 10 इनवर्स और 10 आपस में कैंसिल होकर के बचे क्या? π/6। तो a माइनस बी π/6 हो गया। अब 10a प्लस बी √3 है, तो यहाँ से a प्लस बी निकालेंगे तो क्या आएगा? a प्लस बी इक्वल टू 10 इनवर्स √3। तो वो लिख दिया हमने यहाँ पर a प्लस बी इक्वल टू 10 इनवर्स √3। तो 10 इनवर्स √3, फिर √3 कितना होता है? √3 होता है 10π/3। तो यहाँ से 10 और 10 इनवर्स आपस में कैंसिल, बचा क्या? π/3। ठीक है, ये π/3 हो गया। अब यहाँ पे हमें a माइनस बी और a प्लस बी, इन दोनों में दो इक्वेशन दे दी, पता चल गई हमें फर्स्ट और सेकंड। अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो b कैंसिल हो जाएगा, तो दोनों को ऐड कर दो, a और a 2a इक्वल टू π/6 प्लस π/3 मिलेगा। तो π/6 और π/3 में 6 एलसीएम लिया तो π प्लस 2π 3π/6, फिर π/2। तो a की वैल्यू कितनी आएगी? 2a π/2 है, तो a जो होगा वो π/4 आ जाएगा। तो a की वैल्यू π/4 आ गई। अब a की वैल्यू सेकंड में रख दो, तो यहाँ से b मिल जाएगा, b इक्वल टू π/3 माइनस a। तो b इक्वल टू π/3 माइनस a की जगह π/4। तो π/4, अब इनका एलसीएम 12, तो 4π माइनस 3π π/12। तो b मिल गया। अब हमें देखो a और b दोनों मिल गए, लेकिन यहाँ पर हमने किस में निकाल दिया? ये रेडियन में चाहिए, किस में है? इसे डिग्री में चाहिए सारे। तो π/4, तो पाई की जगह आप 180 डिग्री रख दो, तो 180/4 करोगे तो 45। तो a इक्वल टू 45 मिल गया। और b π/12, पाई की जगह 180, 12 से डिवाइड करो तो 15 मिल जाएगा। तो b 15 डिग्री। तो a इक्वल टू 45 डिग्री, b इक्वल टू 15 डिग्री। तो यहाँ पर a एंड b आर रिस्पेक्टिवली 45 डिग्री एंड 15 डिग्री। तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, बाकी जो बचे कुछ ऑप्शन है वो इनकरेक्ट होंगे। Now next question है, if sin alpha plus sin beta plus sin gamma equal to 0 and cos alpha plus cos beta plus cos gamma equal to 0, then the value of cos alpha minus beta plus cos beta minus gamma plus cos gamma minus alpha is first option 0, second option -1/2, third option -1 और fourth option -3/2। तो ये क्वेश्चन भी एनबीएस पीजीटी एग्जाम 10 जून 2019 में पूछा गया है। तो यहाँ पर हमें दो कंडीशन दे रखी है, फर्स्ट है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इक्वल टू 0, और दूसरी कंडीशन है कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा इक्वल टू 0। तो ये दो कंडीशन देने के बाद में पूछ रहे हैं कि कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस कॉस बीटा माइनस गामा प्लस कॉस गामा माइनस अल्फा, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो इन दो कंडीशन से हम क्या क्या निकाल सकते हैं। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा साइन प्लस साइन गामा 0 है, तो साइन गामा को इस साइड को भेज दिया हमने, तो क्या मिला? साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इक्वल टू माइनस साइन गामा। इसी तरह से कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा 0 है, कॉस गामा को फिर राइट हैंड साइड में शिफ्ट करा, तो क्या मिलेगा? कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा दिस इज इक्वल टू माइनस कॉस गामा। अब इन दोनों इक्वेशन को फर्स्ट और सेकंड मान लो और दोनों का स्क्वायर करके आपस में इनको ऐड कर दो, ठीक है। अब स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो यहाँ से साइन स्क्वायर अल्फा मिलेगा, यहाँ से कोस स्क्वायर अल्फा, और आप जानते हो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। फिर यहाँ से साइन स्क्वायर बीटा, यहाँ से कोस स्क्वायर बीटा, तो साइन स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर बीटा विच इज ऑल्सो इक्वल टू 1। यहाँ से 2 साइन अल्फा कोस अल्फा, यहाँ से 2 कोस अल्फा कोस बीटा, 2 कॉमन लोगे तो कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, तो कोस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि कोस अल्फा माइनस बीटा क्या होता है? कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो यहाँ पर 2 कोस अल्फा माइनस बीटा दिस इज इक्वल टू, स्क्वायर करोगे तो माइनस के स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर गामा, यहाँ पर स्क्वायर करोगे तो माइनस के स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर गामा, तो साइन स्क्वायर गामा प्लस कोस स्क्वायर गामा विच इज ऑल्सो इक्वल टू 1, तो ये भी 1 आएगा। तो इस 1 से यहाँ पर ये 1 कैंसिल हो जाएगा।
तो यहाँ पर 2 cos अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू, ये 1 इस साइड को किया तो -1 बचेगा। अब cos अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा, -1/2। अब हमने क्या निकाल लिया, cos अल्फा माइनस बीटा, एक वैल्यू हमें पता चल गई, cos अल्फा माइनस बीटा -1/2। ठीक है, अब हमारा काम है cos बीटा माइनस गामा निकालना। अब बीटा और गामा निकालेंगे तो मान लीजिए ये जो इक्वेशन थी अभी, अब हम दूसरी इक्वेशन लेंगे। यहाँ पर साइन बीटा प्लस साइन गामा, दिस इज इक्वल टू, अब साइन अल्फा को इस साइड को शिफ्ट कर दो, ये माइनस साइन अल्फा बनेगा। इसी तरह से यहाँ पर cos अल्फा प्लस cos गामा, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ cos अल्फा। ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया, बीटा और गामा वालों को एक साथ रख दिया, अल्फा वालों को दूसरी साइड शिफ्ट कर दिया। यहाँ भी बीटा और गामा एक साथ है, अल्फा वालों को दूसरी साइड शिफ्ट किया। अब पहले तो 1 2 बन गई थी, इसे थर्ड और फोर्थ कर लो, तो थर्ड का स्क्वायर करो, फोर्थ का स्क्वायर करो और आपस में इन दोनों को ऐड कर दो। क्या आएगा, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर बीटा 1, साइन स्क्वायर गामा प्लस कोस स्क्वायर गामा 1, 2 साइन बीटा साइन गामा, 2 कोस बीटा कोस गामा, तो कोस बीटा कोस गामा, तो यहाँ पर किसका फॉर्मूला बन जाएगा, 2 बाहर लोगे तो कोस बीटा माइनस गामा का फॉर्मूला बन जाएगा। ये कोस बीटा माइनस गामा क्या होता है, कोस बीटा कोस गामा और साइन बीटा साइन गामा, बीच में प्लस, माइनस के फॉर्मूले में प्लस आता है। ठीक है, अब इस माइनस को पूरे को स्क्वायर करोगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, फिर माइनस का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा 1 होता है। 1 से फिर 1 कैंसिल, अब ये 1 इस साइड को -1, तो कोस यहाँ पर बीटा माइनस गामा, तो देखो कोस बीटा माइनस गामा कितना बचेगा, -1/2। तो सिमिलरली cos बीटा माइनस गामा -1/2 मिल गया हमें। इसी तरह से अब क्या क्या चाहिए हमें cos अल्फा माइनस बीटा मिला, cos बीटा माइनस गामा भी निकाला हमने, अब cos गामा माइनस अल्फा, तो गामा और अल्फा, तो इसका मतलब इस स्टेप में हमें क्या करना पड़ेगा, बीटा वाले को इस साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे साइन अल्फा प्लस साइन गामा इक्वल टू माइनस साइन बीटा, इसी तरह से cos अल्फा प्लस cos गामा इक्वल टू माइनस cos बीटा मिलेगा। तो उन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करना, तो वहां से मिल जाएगा cos गामा माइनस अल्फा -1/2। अब ये हमें cos अल्फा माइनस बीटा, cos बीटा माइनस गामा, cos गामा माइनस अल्फा, तीनों की वैल्यू मिल गई। अब इन तीनों को आपस में ऐड कर दो, तो ऐड करेंगे तो cos अल्फा माइनस बीटा प्लस cos बीटा माइनस गामा प्लस cos गामा माइनस अल्फा, दिस इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू -1/2, इसकी वैल्यू -1/2, इसकी वैल्यू -1/2, तो -1/2 तीन बार है ना, तो -3/2, तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट होंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है sin 7x प्लस 6 sin 5x प्लस 17 sin 3x प्लस 12 sin x अपॉन में है sin 6x प्लस 5 टाइम्स sin 4x प्लस 12 sin 2x, दिस वैल्यू इज इक्वल टू इक्वल्स, फर्स्ट ऑप्शन cos x, सेकंड ऑप्शन 2 टाइम्स ऑफ cos x, थर्ड ऑप्शन sin x, फोर्थ ऑप्शन 2 टाइम ऑफ sin x। ये क्वेश्चन भी NBS PGT मैथमेटिक्स एग्जाम में पूछा गया है। ये एग्जाम कब हुआ था, 10 जून 2019 को। तो यहाँ पर देखो बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, हमें ये ट्रिग्नोमेट्री में अब ये P/Q समथिंग दे रखा है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से हम sin 7x लिखा, यहाँ से sin 5x लिख दिया। अब बचे कितना, यहाँ पर 6 था तो 5 बचा ना, तो प्लस 5 कॉमन ले लिया, बचे कितना यहाँ से sin 5x। अब यहाँ पर 17 है, 5 बाहर कॉमन लिया तो sin 3x बचा। अब 5 कॉमन लेने के बाद में कितना बचा, 12, तो 12 फिर यहाँ से कॉमन लिया, sin 3x प्लस sin x। ठीक है, नीचे जो ये है ऐसे ही रहने दो इसे, तो ये आ गया। अब यहाँ पर sin a प्लस साइन बी, इधर भी sin a प्लस साइन बी, फिर यहाँ भी sin a प्लस साइन बी, तो सब जगह sin a प्लस साइन बी का फॉर्मूला लगेगा। तो हम जानते हैं sin a प्लस साइन बी क्या होता है, 2 sin a प्लस बी अपॉन 2 इंटू cos a माइनस बी अपॉन 2। तो यहाँ पर 2 sin a प्लस बी, 7 और 5 12 अपॉन 2 6x हो जाएगा, इंटू cos a माइनस बी अपॉन 2, 7 माइनस 5 2 अपॉन 2 करेंगे तो x, तो cos x, फिर प्लस 5 sin a प्लस साइन बी, 2 sin a प्लस बी अपॉन 2, 5 और 3 8, आधा करो 4x, फिर sin a माइनस बी cos a माइनस बी अपॉन 2, 5 में से 3 गया 2 अपॉन 2 करो 1, तो cos x हो जाएगा। प्लस 12 ऐसे ही sin a प्लस साइन बी, 2 sin a प्लस बी, तो यहाँ पर 3 और 1 4 का आधा करो 2, तो 2x, फिर cos a माइनस बी, 3 माइनस 1 2, आधा करो 2 का 1, तो cos x। नीचे ये ऐसे ही है। अब देखो यहाँ पर 2 cos x 2 cos x 2 cos x, सभी जगह 2 cos x था, तो हमने 2 cos x कॉमन निकाल लिया, बचे क्या sin 6x प्लस 5 sin 4x प्लस 12 sin 2x, अपॉन में क्या है sin 6x प्लस 5 sin 4x प्लस 12 sin 2x। तो यहाँ पे भी ब्रैकेट लगा दो, अब ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होने के बाद में बचा क्या 2 cos
एक्स, तो 2 cos x मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे। Now next question है, if sin theta plus cos theta equal to 1 then the value of sin 2 theta is first option 1, second option 1/2, third option 0, fourth option -1। ये क्वेश्चन KBS PGT एग्जाम में पूछा गया है, जो कि 23/12/2018 को एग्जाम हुआ था, और जब से लेकर के आज तक KBS का एग्जाम नहीं हुआ है। तो देखो यहाँ पर हमें sin थीटा प्लस cos थीटा 1 दे रखा है, वो कह रहा है कि sin 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो हम क्या करें, इस जो इक्वेशन है इसका स्क्वायर कर दो दोनों साइड। तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या मिलेगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा, 1 का स्क्वायर 1, और हम जानते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, प्लस 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा होता है, दिस इज इक्वल टू 1, 1 से 1 कैंसिल, तो sin 2 थीटा 0 मिल जाएगा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन, WOTF मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू, मतलब हमें 4 रिलेशन दे रखे हैं, इसने पूछा है कि कौन सा रिलेशन ट्रू होगा, सही होगा। तो cos 1 डिग्री cos 1 के इक्वल होता है, cos 1 डिग्री cos 1 से बड़ा होता है, cos 1 डिग्री जो होता है π/180 sin 1 के इक्वल होता है। फोर्थ ऑप्शन है cos 1 डिग्री लेस देन cos 1। तो ये क्वेश्चन DSSB TGD PGT मैथ्स में पूछा गया है, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट होंगे। cos 1 डिग्री इज ऑलवेज ग्रेटर देन cos 1। Now next question है, in the interval closed interval 0, 2 pi the number of solutions of the equation 10x plus sec x equal to 2 times cos x is first option 0, second option 1, third option 2, fourth option 3। तो यहाँ पर हमें एक क्लोज्ड इंटरवल दे रखा है 0 से लेकर के 2 पाई तक, और पूछ रहे हैं कि इन द इंटरवल, इस इंटरवल में द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन है 10x प्लस सेक एक्स इक्वल टू 2 cos x, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे इस इंटरवल के अंदर, तो वो हमें बताना है। तो गिवन क्या है, 10x प्लस सेक एक्स इक्वल टू 2 cos x। अब 10x को हम लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x, प्लस sec x को 1 अपॉन cos x लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 2 cos x। अब यहाँ भी cos x है, यहाँ भी cos x है, तो पूरी इक्वेशन को cos x से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, sin x प्लस 1 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स। 2 cos स्क्वायर एक्स को 1 माइनस sin स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ भी sin x का टर्म दिख रहा है हमें, यहाँ भी sin x है, इसलिए हमने इसको sin x में लिख दिया। अगर यहाँ cos x होता तो इसको cos में ही रहने देते। तो 2 ऐसे ही cos स्क्वायर एक्स को 1 माइनस sin स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर देखो 2 आएगा माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स आएगा। अब ये माइनस है 2 sin स्क्वायर एक्स, तो यहाँ जाकर के प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस sin x ऐसे ही है, प्लस 1 है, प्लस 2 इधर आएगा तो -2, -1 बचेगा, तो ये -1 इक्वल टू 0। तो ये 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस sin x -1 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन क्या है, दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इन sin x। तो ये sin x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और हम जानते हैं कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसे सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें ये चीजें बताई थी, देख लेना। तो sin x इक्वल टू -b, तो -b की जगह यहाँ पर 1 है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a की जगह 2, b की जगह 1 और c की जगह -1। तो sin x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4ac, तो -4 इंटू 2 इंटू सी की जगह -1, तो माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8, तो ये 8 हो गया, 8 और 1 9, अंडर रूट 9 3, तो -1 प्लस 3 अपॉन 4। तो यहाँ से इसके 2 रूट आएंगे, एक बार प्लस साइन लेंगे, दूसरी बार माइनस साइन लेंगे। अब देखो प्लस साइन लेते हैं तो क्या बचेगा, तो 3 -1 2, 2 अपॉन 4, तो 2 अपॉन 4 दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। इसी तरह से अगर माइनस साइन लेंगे तो -1 -3 -4 अपॉन 4, तो -1 मिलेगा, तो -1। अब यहाँ से sin x 1/2, जब भी sin x 1/2 होगा तो x की वैल्यू π/6 और 5π/6 आएगी। अब sin x -1 है तो -1 को माइनस साइन π/2 लिख सकते हैं। अब साइन नेगेटिव किस में होता है, देखो पाई प्लस 180 प्लस थीटा में नेगेटिव होता है, तो साइन पाई प्लस π/2 माइनस साइन π/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख देंगे, तो पाई प्लस π/2 मीन्स 3π/2, तो यहाँ पे x की वैल्यू 3π/2 मिल गई, x की वैल्यू एक आ गई। तो ये कह रहा था कितनी वैल्यू हो जाएंगी, तो यहाँ पर x की कितनी वैल्यू आ गई, 3 वैल्यू आ गई, π/6 5π/6 और 3π/2। अब यहाँ पे ये जो दो वैल्यू है π/6 और 5π/6 ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। लेकिन जैसे ही हम x इक्वल टू 3π/2 रखेंगे इसमें, तो यहाँ पर 10 क्या मिलेगा हमें, 10 3π/2, ठीक है, प्लस के साथ आए या माइनस के साथ आए, मिलना 10π/2 है,
10 पाई बाई 2, और 10 पाई बाई 2 क्या होता है, इनफाइनाइट, विच इज नॉट डिफाइंड। तो लेफ्ट हैंड साइड डिफाइन ही नहीं होगी जब भी हम ये रखेंगे, तो ये सॉल्यूशन हट जाएगा। तो बचे कितने सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, और ये दोनों सॉल्यूशन 0,2 पाई इन दोनों के अंदर आ रहे हैं। Therefore the number of solution of the given equation is equal to 2। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट। Now next question is the general solution of the equation sin square theta sec theta plus under root 3 tan theta equal to 0 is first option theta equal to n pi plus minus 1 की power n plus 1 pi by 3, second option theta equal to n pi, third option theta equal to n pi plus minus 1 की power n plus 1 pi by 6, fourth option theta equal to n pi by 2। ये क्वेश्चन KVS PGT एग्जाम में 23 दिसंबर 2018 को पूछा गया था। अब देखो हमें कौन सी इक्वेशन गिवन क्या है, द जनरल सॉल्यूशन, हमें क्या करना है, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो ये इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन का हमें जनरल सॉल्यूशन बताना है क्या होगा। तो द गिवन इक्वेशन इज sin स्क्वायर थीटा sec थीटा प्लस अंडर रूट 3 tan थीटा इक्वल टू 0। sin स्क्वायर थीटा ऐसे ही, और sec थीटा को लिख सकते हैं 1 cos थीटा, फिर प्लस अंडर रूट 3 ऐसे ही tan थीटा sin थीटा cos थीटा इक्वल टू 0, ये दे रखा है। अब देखो यहाँ पे अपॉन में cos थीटा है, इस इक्वेशन को cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, cos थीटा हट जाएगा, बचे क्या, sin स्क्वायर थीटा प्लस अंडर रूट 3 sin थीटा, दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ भी sin थीटा, यहाँ भी sin थीटा, कॉमन ले लो sin थीटा को, sin थीटा कॉमन आया तो बचे क्या, sin थीटा प्लस अंडर रूट 3 इक्वल टू 0। अब आप जानते हो अगर a और b कोई दो नंबर है, दिस इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब या तो a 0 होगा या फिर b 0 होगा। तो यहाँ से साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस अंडर रूट 3 ये 0 है, तो अगर या तो साइन थीटा 0 होगा या फिर साइन थीटा प्लस अंडर रूट 3 ये 0 होगा। अगर साइन थीटा इक्वल टू 0 है तो थीटा इक्वल टू एन पाई मिल जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं साइन एक्स इक्वल टू 0 देन एक्स इक्वल टू एन पाई वेयर एन बिलोंग्स टू जेड सेट ऑफ इंटीजर। और अगर साइन थीटा प्लस अंडर रूट 3 इक्वल टू 0 है तो साइन थीटा इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3 मिलेगा। और हम जानते हैं माइनस अंडर रूट 3 की वैल्यू कितना होती है, 1.732 समथिंग इतनी होती है, और जो साइन थीटा होता है वो -1, साइन थीटा जो होता है वो -1 और +1 के बीच में लाई करता है, तो इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में, ये तो -1.73 है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3। अब ये नहीं होगा तो बचे क्या, यही कंडीशन है, तो थीटा इक्वल टू एन पाई होगा। तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अंडर रूट 3 cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 2 देन जनरल सॉल्यूशन ऑफ थीटा इज फर्स्ट ऑप्शन n पाई प्लस -1 पावर n पाई बाई 4, सेकंड ऑप्शन -1 की पावर n पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 3 प्लस थर्ड ऑप्शन है n पाई प्लस पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 3, और फोर्थ ऑप्शन है n पाई प्लस -1 की पावर n पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 3। ये क्वेश्चन MP 91 और 2002 में 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, देखो ये इक्वेशन गिवन है और क्या कह रहा है, जनरल सॉल्यूशन बताना है इस इक्वेशन का। ठीक है, इक्वेशन क्या है, अंडर रूट 3 cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 2। अब हमने क्या किया, इस इक्वेशन में 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड करेंगे तो अंडर रूट 3/2 cos थीटा प्लस 1/2 साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 2/2 मिल जाएगा, इतना हो गया। अब देखो आगे क्या किया, अंडर रूट 3/2 क्या है ये, साइन पाई बाई 3 1 अपॉन अंडर रूट 3/2, ये साइन की वैल्यू होती है पाई बाई 6 पाई बाई 4 पाई बाई 3, तो अंडर रूट 3/2 को साइन पाई बाई 3 लिख सकते हैं, cos थीटा ऐसे ही प्लस, और ये 1/2 cos पाई बाई 3 की वैल्यू cos में उल्टा हो जाती है ना, तो यहाँ से पाई बाई 6 पाई 4 पाई बाई 3, तो ये cos की वैल्यू हो जाएगी cos पाई बाई 3, साइन थीटा ऐसे ही अंडर रूट 2/2 है, तो ये 1/√2 बचेगा। अब यहाँ पर फॉर्मूला बना, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी हो गया, ए थीटा और बी पाई बाई 3, और ये यहाँ पर ये साइन में आया है तो यहाँ पर 1/√2 इसे भी साइन में लिख देंगे। सपोज करो अगर ये कॉस में आता है तो इसे कॉस पाई बाई 4 कर देते हैं, तो यहाँ साइन थीटा प्लस पाई बाई 3 है तो ये साइन पाई बाई 4 हो गया। अब हम जानते हैं साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई, साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई, अगर साइन एक्स साइन वाई के इक्वल है तो एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर एन वाई, एन बिलोंग्स टू जेड, यह इसका जनरल सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई, तो एक्स की जगह पर क्या है, थीटा प्लस पाई बाई 3, तो थीटा प्लस पाई बाई 3, तो एक्स इक्वल टू मीन्स थीटा प्लस पाई बाई 3 इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर एन वाई, वाई की जगह पाई बाई 4 है, पाई बाई 4, एन बिलोंग्स टू जेड। अब ये पाई बाई 3 है, इसको इस साइड में शिफ्ट करो तो थीटा क्या मिल जाएगा,
थीटा इक्वल टू आएगा एन पाई प्लस -1 की पावर n π/4 -π/3। तो देखो यहाँ पर n पाई प्लस -1 की पावर n π/4 -π/3, मतलब फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है तो बचे जो ऑप्शन होंगे वो सब इनकरेक्ट हो जाएंगे।